मैंने जाके अतीक अहमद को उनके घर से गिरफ्तार किया। 79 में एक हत्या किया था। ये हत्या अपने चाचा के लिए किया था जो वहाँ ठेकेदार थे। जनवरी 1996 की बात है। इसके भाई अशरफ ने सिविल लाइन्स में गाड़ी हटाने के नाम पर थोड़ा सा विवाद हुआ और उसकी हत्या कर दिया। विधायक को तोड़ करके दूसरी जगह किया, कभी दूसरी जगह तीसरी जगह किया। सरकार बनवाने में कभी यहाँ कभी वहाँ करता रहा। तो राजनीतिक दलों ने फ़ायदा लिया। एक सरकार आई, दूसरी सरकार गई। एक सरकार में अगर जो है कार्रवाई हुई तो दूसरी सरकार में ऑक्सीजन मिल गया। जितना नुकसान हुआ उसका कई गुना इन्होंने भरपाई कर लिया। ये हत्या मात्र हत्या नहीं है, इन्होंने अपना और अपने परिवार का और समर्थकों का, ये सबका जो है विनाश बुलाया है। जेल में जो कहते हैं जेल में रखते जो कोई जेल इनके लिए तो स्वर्ग है। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में है और हमारे साथ इस वक्त पूर्व IPS अधिकारी लालजी शुक्ला जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्रवाई अतीक अहमद के खिलाफ इन्होंने की थी और इनसे जानते हैं कि अतीक अहमद का क्या इतिहास रहा है। स्वागत है यूपी तक पे आपका। अतीक अहमद विशुद्ध अपराधी हैं और अपराध के साथ साथ ही वो राजनीति में प्रवेश कर गए। अपराध से वो संगठित अपराधी और माफिया बन गए। अतीक अहमद का प्रथम अपराध जो रिकॉर्ड पर है वो दूसरे प्रदेश का है, तब बिहार था, वर्तमान में झारखंड है। 79 में एक हत्या किया था। ये हत्या अपने चाचा के लिए किया था जो वहाँ ठेकेदार थे। उसके बाद ये दबंग तो बनता ही गया, पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ लिख नहीं पाया। पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत थी, शोहरत बिगड़ती गई, लोग अपराधी किस्म के लोग जुड़ते गए। इसके मन में फिर अपने दबंगई, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए इसके मन में और लालसा जागी। इस चुनाव में उतरा। उसी समय एक चाँद बाबा नाम का आदमी था, चाँद, वो भी दबंग था उसी इलाके का, वो भी उतरा। फिर इसने चाँद बाबा की हत्या करा दी। अब अपराधी का तो एसेट, उसकी पूंजी अपराध होती है। इसकी बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए। जुड़ाव कई कारणों से होता है। लोभ में कि हमारा काम करा देगा, अपने रंजिश की पूर्ति के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए शौकिया, लोग शौकिया भी मदद करते हैं। इसके संगठित तो जो मेंबर रहे हैं, शौकिया लोग बहुत जुड़े और फिर वो जुड़ते चले गए। फिर समय के साथ ये अपराध करता गया और इसको समर्थन भी कई तरह से मिला। मतलब समाज से तो मिला ही, जो तंत्र है, तंत्र में सब आता है, तो तंत्र का भी बहुत समर्थन मिला। इसने उसका सदुपयोग किया। और तंत्र क्यों समर्थन देता है? अगर नियम से परे समर्थन देता है तो इसका मतलब वो नियम से परे कुछ उससे अपेक्षाएं भी रखता है। इस तरह से ये बढ़ता गया। और आपने भी अतीक के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ की हैं और इसके बाद भी ये अपराध की तरफ लगातार बढ़ता रहा, तो क्या इसमें कौन दोषी है? देखिए, जहाँ तक आप मेरी बात कर रहे हैं, ये मैं
इस जनपद में सन 95 में आया था। इसने मेरे, तब मैं पुलिस अधीक्षक द्वाबा था ग्रामीण, जनवरी 1996 की बात है। इसके भाई अशरफ ने सिविल लाइंस में गाड़ी हटाने के नाम पर थोड़ा सा विवाद हुआ और उसकी हत्या कर दिया। जो डॉक्टर अग्रवाल, बच्चों के डॉक्टर जो है, लोहिया मार्ग पर उनके नर्सिंग होम के पास सरेआम हत्या किया। और आप समझिए कि कैसे प्लान्ड तरीके से हत्या हुई, कि हत्या यहाँ हो रही है और अशरफ की गिरफ्तारी थाना चंदौली, जनपद चंदौली में आर सेक्टर के अंतर्गत दिखा दी जा रही है और फर्जी जेल भी भेजा जा रहा है। जब इसकी तफ्तीश शुरू हुई तो अतीक ने उस मुकदमे का ट्रांसफ़र CBCID करा दिया। लेकिन उससे पहले सारे तथ्य आ चुके थे कि आदमी गलत जेल भी गया था, कोई दूसरा और जेल भेजा गया, रिमांड बनी, दूसरे दिन बेल हो गई। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कोई हत्या या हत्या के बाद किस तरह से सुनियोजित तरीके से उसको शून्य करने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। विवेचना में इतनी एविडेंस आ गई, CBCID ने भी किया। तो अगस्त का महीना था, गिरफ्तारी की बात आई तो SSP ने मुझ पर विश्वास किया। मैंने जाके अतीक अहमद को उनके घर से गिरफ्तार किया। फिर आगे कार्यवाही चलती रही। इन्होंने एक होटल कब्जियाने का प्रयास किया, उसमें मुकदमा कायम हुआ। फिर धीरे धीरे चलता रहा ये जो अपराध। तो जब इन पर कार्रवाई हुई तो ये दरअसल ये अपराध से अपने को विरत कर लिए। उसमें यद्यपि जो है कुछ करते रहे, लेकिन कार्यवाही इन पर माकूल होती रही। इसी दौरान उन्होंने कई घटनाएं कराई। दुखद ये है कि इनके अपराध में इनके पिता सम्मिलित, वो बढ़ाते रहे, क्योंकि उनका वर्चस्व उसी के नाम पर था। इनके पिता भी जेल गए थे हत्या में और मामलों में। इनके गनर भी जेल जा चुके हैं। इनकी शादी में उन्होंने फायरिंग कर दिया था, सब हर्ष फायरिंग। तो ये अपना जो है तंत्र, ये अपना जाल बुना था। लेकिन जब निष्पक्ष कार्यवाही हुई है तब ये मुंह की खाए हैं। लेकिन समय के साथ इनको समर्थन भी मिलता रहा। एक सरकार आई, दूसरी सरकार गई। एक सरकार में अगर जो है कार्यवाही हुई तो दूसरी सरकार में ऑक्सीजन मिल गया। जितना नुकसान हुआ उसका कई गुना इन्होंने भरपाई कर लिया। ये कहा जाता है कि अपने निजी फायदे के लिए भी लोग अतीक अहमद का मदद करते रहे। फिर से मदद हमेशा देखिए, या तो न्याय की मदद होती है, सत्य की मदद होती है तो आदमी परमार्थ में करता है, और वैसे तो स्वार्थ में ही करता है। निजी फायदा ये इसकी मदद तब करेंगे तभी तो उनको निजी फायदा होगा। बिल्कुल करते रहे हैं, लोग पालते रहे हैं। अगर इनका पालन पोषण न हुआ होता तो ये कोई बढ़ ही नहीं सकता। कोई अपराधी अगर उसका पालन पोषण जो है कुछ बली लोग
समाज के या जो है उसको और तरीके से मदद न मिले तो वो नष्ट हो जाएगा। सभी सारे अपराधी अतीक नहीं बनते हैं, सारे अपराधी मुख्तार नहीं बनते हैं। वो जो है जिनको ऊर्जा मिलती जाती है और समर्थन मिलता है तो वो वही आगे बढ़ते हैं। वर्चस्व की लड़ाई में ये किए, आखिर में देखिए आप इनके द्वारा या इनके गैंग के द्वारा की गई घटनाओं को देखिए तो आपको पता चलेगा। और उसमें ये इनके कारण बचते रहे, अभी तक इनको किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई। अब ये जो घटना हुई है उमेश पाल की, ये बहुत ही सनसनीखेज है और जिसको कहते हैं कि किसी की परवाह न करते हुए, इसे दो चीज़ मिलती है, या तो ये घटना हताशा में की गई या दुस्साहस में की गई, लेकिन दोनों रूप में यह घटना होनी चाहिए थी अगर ये कुछ भी इनके पास बुद्धि होती है। जब वर्तमान सरकार और सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री किसी एक नहीं सबके खिलाफ एक अपनी नीति निर्धारित कर रखा है दृढ़ता पूर्वक और उसका क्रियान्वयन कर रहा है, उस समय सरकारी नीति के खिलाफ जाना ये दुर्भाग्य है और ये इनकी हताशा ही कही जाएगी और ये दुस्साहस भी है। इन्होंने चुनौती दी, सरकार को सीधी चुनौती दी। चुनौती माने हम ही कह रहे हैं, अगर आपकी नीति नहीं, सरकार की नीति के परे कोई जा रहा है और जानबूझ के जा रहा है तो चुनौती क्या, चुनौती नहीं कह सकते, चुनौती क्या देंगे, लेकिन यह कि उसकी अवज्ञा तो किए, अवहेलना किए, उसको जो है उसका पालन नहीं किया। आखिर में इन्होंने क्या समझा, अपने विनाश को बुरा, ये हत्या मात्र हत्या नहीं है, इन्होंने अपना और अपने परिवार का और समर्थकों का, ये सबका जो है विनाश बुलाया है। आज देखिए ना, कई बच्चे मारे घूम रहे हैं, पत्नी मारी घूम रही, जो भी है, पत्नी तो नामजद भी जैसा बताया जा रहा है नामजद है, जो थे वो मारे जा रहे हैं, जो नहीं हैं वो हम ही कह रहे हैं पुलिस को मौका मिलेगा पुलिस मारेगी, नहीं तो न्याय मारेगा। न्याय दोनों तरीके से होता है, परमात्मा का न्याय, कानून का न्याय, तो जहाँ कानून का न्याय है कानून का न्याय, जब कानून का न्याय फेल करता है तो परमात्मा का न्याय प्रिवेल करता है, ये करेगा। और आखिर में कर क्या रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं, पीढ़ी को इन्होंने जो है अपराधी बना दिया। आप देखिए ना, एक पीढ़ी अपराधी बन जा रही है। इनके पिता पर मुकदमा, इनके ये पिता 7 जेल में रहे हैं, अब इनके बच्चे 2 जेल में हैं। इनकी पत्नी भी जो है, जो हम तो इधर अब तो सेवा में नहीं है, अखबार से देखते हैं कि कहीं चुनाव में धमकाना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना, तो बच्चे अपने पिता, स्वयं, बच्चे, पत्नी, भाई, तो ये क्या है, ये तो जो धर्म में पढ़ा जाता है, ये तो राक्षसी जो है संतति हो गई, ये संतति पूरी राक्षसी हो गई। इसी तरह से और माफिया भी देखिए, सबका नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि वे पुण्यात्मा नहीं है। देखिए वो एक फैशन चल रहा है, ये बड़ा भारी व्यवसाय हो गया है, जो कलंक है समाज का वो व्यवसाय हो गया है, वही शान शौकत हो गई है और उसी समाज उसका महिमा मंडन कर रहा है।
हम तो कह रहे समाज भी दोषी है। अगर समाज कुछ भी जो है इसका प्रतिकार करता तो ये स्थिति नहीं होती। अच्छा, अतीक अहमद ने आपराधिक की शुरुआत की अपराध से, इसके बाद राजनीति का भी सफ़र तय किया। तो इसमें अतीक अहमद का इस्तेमाल राजनीति ने किया, राजनीति या तो राजनीति का इस्तेमाल अतीक अहमद ने किया? भाई देखिए, बात तो दोनों है। पहले ये बढ़ा तो जब राजनीति में कौन अपनाया था, राजनीति में राजनीतिक दल किसी भिखमंगे को तो साथ नहीं लेती है, बलवान को ही जो है, जिसका कोई आधार हो, कुछ हो। तो इसने पहले तो राजनीतिक नहीं था, पहले तो अपराधी बना, मनबड़ बना, प्रभाव हुआ, निर्दल विधायक जीत गया। निर्दल विधायक कैसे जीता? इसके सारे जो है, जो लोग समाज जान रहा था, उसमें भी अपराधी था समाज। उस क्षेत्र के लोगों ने समर्थन दिया, जैसे भी मिला हर तरह समर्थन पाया, समर्थन जुटाया, समर्थन मैनेज किया, सहयोग मैनेज किया। फिर जब ये है कि ये तो बाहुबली हो गया है, तो जिस पार्टी में चाहा गया, कौन पार्टी नहीं ली इसको, अपना दल में नहीं गया कि अब सबका नाम क्या लें, जो है सपा में नहीं गया, बसपा में नहीं गया, इसने सबको तो जो है सबने इसको लपकने का प्रयास किया, लपक लिया। अब वही आपने जो पूछा कि इसने राजनीति का प्रयोग किया, राजनीति का जो है फायदा लिया या राजनीति ने इसका फायदा, दोनों ने लिया। दोनों पूरक रहे हैं। दोनों फायदा लिए। ये राजनीतिक दल को जो है फायदा पहुंचाया। अगर आप जाइए देखिए सत्ता का उलटफेर कैसे चला, उसमें इसकी भूमिका रही है। कभी अपने विधायक को तोड़ करके दूसरी जगह किया, कभी दूसरी तीसरी जगह किया सरकार बनवाने में, कभी यहाँ कभी वहाँ करता रहा। तो राजनीतिक दलों ने फ़ायदा लिया, और ये राजनीतिक फ़ायदा लिया। 2002-03 में इसकी सारी संपत्तियाँ अटैच की गई थी। जो चकिया में फ्लाईओवर के सामने मकान है, वो भी डिमॉलिश कराया गया था। और जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसके गैंग को डिलिस्ट कर दिया गया कि शून्य है, ये निष्क्रिय है। सारी संपत्ति इसकी रिस्टोर हो गई। सरकार का सत्ता का समर्थन मिला कि अकूत संपत्ति फिर जो है जिस रेट से ये डाउन हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा दर से ये अपने बल को बढ़ा लिया। तो इसको स्पष्ट है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अपराधी के संदर्भ में बात करिए कि उनका प्रयोग राजनीतिक दल करता है कि नहीं करता है, तो किया, नहीं तो इस पर और कानून सम्मत अद्भुत कार्यवाहियां हुई हैं। कोई उठा करके देख रहा है 96 से लेकर के 2003 तक की कार्यवाहियों का। लेकिन उस समय के अधिकारी और सब बड़े निष्पक्ष भाव से कार्यवाही किए थे, कोई पक्षपात की बात नहीं। अपराधी को अपराधी कहा गया, और अपराधी के साथ जो व्यवहार होना चाहिए नियमानुकूल, नियम विरुद्ध कुछ नहीं है। आप ये समझें कि और ये लोभ लालच प्रभाव, उसमें इसने तंत्र का बड़ा दुरुपयोग किया है। तंत्र में सब, जेल में जो कहते हैं जेल में रह कैसे, कोई जेल इनके लिए तो स्वर्ग है।
वहाँ सुरक्षित है। अपने सुरक्षित हैं, उस जितना चाहिए उतना जो है जिस तरीके से चाहिए संगठन को चलाइए और अपनी योजना बनाइए, उसका क्रियान्वयन कराइए। जेल से ही इसके माने इसके और अन्य माफियाओं के द्वारा, आपको बता दें सन 98 की बात है, यहाँ बबलू श्रीवास्तव बंद था जेल में। उसने जेल में हम उसमें भी हम माने मैं क्या कहूँ, पुलिस ने उस समय मैं तैनात था, तो उसमें भी मेरा एक प्रमुख रोल था। एसएसपी साहब सभी लोग थे। तब सर्विलांस भी कम था, लेकिन अद्भुत सर्विलांस किया गया। इसने कलकत्ता में हत्या कराई, नेपाल में हत्या कराई, और जो है एक्सटॉर्शन। उसी तरह से अतीक ने आपको मैंने मुझे बताने में संकोच नहीं होगा कि उस समय इतने एविडेंस आए जेल में इसके द्वारा जो है अपराध कराने का और मदद लेने का, कि उसमें तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, प्रमाणिक कार्रवाई हुई थी, विथ एविडेंस जो है रिपोर्ट दिया गया और कार्रवाई हुई थी। तो बिना मैं फिर एक आज भी मेरा मत स्थिर है कि अगर गलत को गलत कहा जाएगा तो गलत करने वाला दंडित तो होगा ही, आगे गलत या अपराध नहीं होगा, निरोध होगा। लेकिन जब गलत को सही कहने वाले और ज़्यादा रहेंगे तो उनका मनोबल बढ़ता रहेगा। वो उनके लिए जो है ऊर्जा का काम करेगा, वो उनके लिए कैटालिस्ट का काम करेगा, और वो उनको जो है वो बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अतीक अहमद की बात करें तो आपने कई कार्रवाई की और बहुत नज़दीक से अतीक को देखा है, तो अतीक का स्वभाव कैसा रहा है? खतरनाक था या शालीन स्वभाव का था? किस तरह का अतीक अहमद का स्वभाव रहा है? शालीन और खतरनाक किस बारे में? क्रियाकलाप खतरनाक, सारे क्रियाकलाप खतरनाक। शालीन के बारे में कहिए तो बात व्यवहार तो बड़ा मधुर करता था, या करने की प्रवृत्ति है। क्रियाकलाप जो है उल्टे ही हैं। क्रियाकलाप कभी समाज के प्रति शांति और जो है उसकी थोड़ा रही है। समाज को अजगर की तरह से, अपने स्वार्थ में अजगर की तरह से लीलने की रही है। जब इसने मौका पाया है घात किया। अपने जिनसे मतैक्य नहीं हुआ, जिनसे इनका मन नहीं मिला, उसको चाहे मिला करके या चाहे षड्यंत्र करके उसको कांटे से हटाया। तमाम अपने नज़दीकों को हटाया, किसी न किसी तरीके से हटाया। इसीलिए ये सब और सफल होता गया। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अतीक अहमद अपने बराबर किसी को देखना नहीं चाहता था। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अगर प्रतिद्वंदी को हटा देंगे तो प्रतिद्वंदी बराबर कहाँ होगा? कैसे देखेगा? बराबर कोई उठेगा तो एक दिन बराबरी में आ जाएगा। तो उसकी उठान देखी कि उसको गिरान करा दिया, उसकी उठान दे करके उसको गिरान पर ला दिया, गिरा दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि समाज हो, तंत्र हो, तंत्र में मीडिया भी है, जो भी है, अगर गलत को गलत कहने की, अपराधी को अपराधी कहने की प्रवृत्ति यदि खत्म हो जाएगी तो ये अपराधियों का, माफियाओं का प्रभाव बढ़ता ही जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि
जो इसमें शासकीय नीति है जिसके अंतर्गत पुलिस और प्रशासन कार्य कर रहे हैं, उससे ज़रूर नियंत्रण होगा। और इन अपराधियों को भी यदि कुछ भी बुद्धिमान होंगे तो उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि गलत का फल गलत होता है, करना नहीं चाहिए। जिस समाज में रहते हैं उस समाज में विष नहीं बोना चाहिए, उस समाज का नाश नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है कि इस बड़ी कार्रवाई से, क्योंकि इस उमेश पाल हत्याकांड में पूरा अतीक का परिवार नामजद है, तो क्या लग रहा है कि इस कार्रवाई के बाद अतीक का वर्चस्व खत्म होगा? चोट पर हर आदमी को दर्द होती है। अगर कानून की चोट पड़ेगी, और पड़ ही रही है। आज ये बताइए, अतीक की पत्नी मारी मारी घूम रही हैं कि नहीं घूम रही हैं? उनके बच्चे जो है हत्या में, एक को हत्या में नामजद कहा जाता है, 2 का वो कहा जाता है, 2 जेल में हैं, 5 बच्चे हैं। उनकी क्या स्थिति है? वो सुख से तो नहीं है, भयाक्रांत है, आशंका उनको है। जो आशंका उनको है कि उनके साथ नियम विरुद्ध कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन वो नियम के ही अपने नियम तोड़ेंगे और खुद नियम के अंतर्गत आना नहीं चाहेंगे, नियमानुसार कार्यवाही नहीं चाहेंगे, तो होगा ही। और अपराध करने वाला दंडित होता ही है, दंड उन्हें मिलेगा ही, बात समय की है। उमेश पाल की जिस तरह हत्या की गई, एक कुछ 2005 में राजू पाल की भी इसी तरह दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर हत्या की गई थी। और ये 24 तारीख को जब उमेश पाल की हत्या की गई, तो इस तरह के जो हत्या आरोपी हैं तो कितनी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जो सीमा हो, उस सीमा तक कार्यवाही होनी चाहिए। नियम तोड़ करके कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसे अपराधी बक्से नहीं जाने चाहिए। बख्शना किस बात है? इसका मतलब नियम आप तोड़ रहे हैं। कार्यवाही न करने में भी नियम तोड़ना है, और कार्यवाही करने में भी जो है, अगर एक्सट्रीम पर जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं, तो भी गलत है। नियमानुसार देखिए, सेल्फ डिफेंस का एक अलग प्राविधान है, जिसको पुलिस कहते हैं, पुलिस काउंटर में मारा गया। तो काउंटर क्या है? एनकाउंटर होता है जहां आमने सामने होती है। तो अगर जो स्थिति आए, कानून जो कहे उसका पालन होना चाहिए। कानून सबकी सजा, हत्या की सजा फांसी है, डकैती की सजा फांसी नहीं है, लेकिन डकैती विथ मर्डर फांसी है। तमाम चीज़ें हैं। तो वो अपराध के पैरेलल दंड का निर्धारण होता है। अपराध की क्वांटिटी, क्वांटम के हिसाब से दंड का क्वांटम होता है, दंड की मात्रा निर्धारित होती है। वो सब होना चाहिए, कोई भी हो। अगर समाज को शांतिपूर्ण, खुशहाल और प्रगति के मार्ग पर ले चलना है, तो अपराध करने वालों का न्यायपूर्ण दमन होना ही चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री योगी जी निरपेक्ष भाव से अपराधी को अपराधी कह रहे हैं, और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं। और ये भी अतीत में देखने को मिला है कि जो इसमें लैक्स पाया गया, लापरवाह पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी किए हैं। अपराधियों को, जो वर्तमान अपराधी हैं, उनको अतीत का कर देना चाहिए। मतलब उनकी, वो अपराधी फिर वर्तमान न रह जाए, वो अतीत के हो जाए कि पहले अपराध किए थे। तो ये सब के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी लालजी शुक्ला थे। इन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ जमकर कार्रवाई की थी, और ये भी मान रहे हैं कि ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।